तवज्जो है सारे लोगों की? जरा कह दें या रसूल अल्लाह और जोर से। तुझे पता नहीं आज मिलाद हुजूर का है? मिलाद क्या है? जन्मदिन, विलादत। कि जी ये तो शिर्क है, ये तो बिदअत है, सहाबा ने नहीं किया, अबू बकर ने कहीं किया हो तो दिखाओ। मैं कहता हूं सहाबा से ऊपर भी तो एक जमात है, सहाबा पे जाके क्यों रुक गए? ये पूछना किसी नबी ने मेरे नबी का मिलाद किया है कि नहीं किया है? फिर सीरत की और तफसीर की सारी किताबें पढ़ डालें। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक कोई नबी ऐसा नहीं जिसने मेरे मदीने वाले का मिलाद ना पढ़ा हो। हर नबी ने मदीने वाले का मिलाद पढ़ा है। तुझे पेट में दर्द क्यों होता है? का ये बिदअत है, मुस्तफा के जमाने में नहीं था। गिरबान पकड़ के पूछना चाहता हूँ, अगर मिलाद मुस्तफा के जमाने में नहीं था, आज की बिदअत है, तो तू क्या मुस्तफा के जमाने में था? अगर नहीं था तो तू भी तो बिदअती है। अगर मिलाद की जरूरत नहीं है तो तेरी भी जरूरत नहीं है। हम तो बरेली वाले हैं, खुदा की कसम हमारी तो रग रग में मिलाद का जज्बा बसा है और हम ये कहते रहेंगे, हश्र तक ढालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, तब में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, सरकार कियामत, सरकार कियामत। वाह वाह भाई, अगर किसी का बेटा पैदा हो, साल भर घूम के आता है, कहता है मेरा बेटे का जन्मदिन है, केक लाने में 5 मिनट की ताखीर नहीं है, घड़ी देख रहा है 2:57 पे बेटा पैदा हुआ। मुझे पता अगर तेरा बेटा 2:57 पे पैदा हो रहा है तो तुझे बेटे की विलादत की खुशी मिल रही है। बता तो सही, तेरा बेटा खुद पैदा हुआ है, तुझे इतनी खुशी हो रही है? तो सबका जवाब होता है बेटे की विलादत पे इसलिए जश्न मनाया जाता है क्योंकि बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, बेटे से नस्ल चला करती है, बेटा खानदान का चश्मो चराग होता है, बेटा बाप के बुढ़ापे की लाठी होता है, बेटा बाप की कमर का जोर होता है। मुझे पता अगर तेरा बेटा तेरे बुढ़ापे का सहारा है तो तू जश्न मनाएगा। मेरा नबी तो सिर्फ एक का सहारा नहीं, कायनात का सहारा बन के आया है। यतीमों का सहारा मेरा नबी है, गरीबों का सहारा मेरा नबी है, लावारिसों का सहारा मेरा नबी है, जर्रे जर्रे का सहारा मेरा नबी है। खुदा की कसम कयामत में गुनाहगारों का सहारा बन के मेरा नबी आएगा और जिसको जन्नत मिलेगी मदीने वाले के सदक़े में मिलेगी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, वकार मुस्तफा। मैं एक सीधी बात करूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? कड़वी तो नहीं लगेगी ना? नहीं। और लगे तो बला से लगे। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह 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 वाह। मसला ही कोई नहीं है अपना, पाए मुरा लंगनेस मुल्के खुदा तंगनेस। हाँ भाई सुने बहुत गौर से, आपसे गुजारिश है जब अपने घर पे लाइट लगाए ना, एक नजर मुड़ के गरीब को पड़ोस में भी देख लें। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे घर के चिराग देख के गरीब के बच्चे बाप की उंगली पकड़ के कहें अब्बा कम से कम एक लाइट तो हमारे आंगन में भी होती, हमारे आंगन में भी होती तो गरीब का दिल टूट जाएगा। अगर आप अपने घर 10,000 की लाइटिंग कर रहे हैं ना, तो 2,000 की लाइट उतार के गरीब के घर भेज और कह यार दिल थोड़ा ना कर, जितना नबी मेरा है उतना नबी तेरा भी तो है, जितना मेरा है नबी उतना तेरा भी है। जश्न मैं नहीं तू भी मना। और यही पैगाम लेके तो 12वीं वाला ताजदार आया है, यही पैगाम लेके तो 12वीं वाला ताजदार आया। होता क्या है ना, हम एक दूसरे से इसमें भी होड़ करते हैं, हाँ अच्छन की कोठी से नीची नहीं रहनी चाहिए अपनी कोठी, बब्बन के घर से कम नहीं सजना चाहिए अपना घर। नहीं भाई, ये नहीं, दिल तोड़ने के लिए लाइटिंग नहीं करनी है, टूटे दिलों को जोड़ने के लिए लाइटिंग करनी है, टूटे दिलों को जोड़ने के लिए लाइटिंग करनी है। हाँ हुजूर आए हैं, हुजूर टूटे दिलों का सहारा बन के आए। यकीन करें, मैं कभी कभी सोचता हूं तो तन्हाई में आंसू आ जाते हैं। मैंने कहा आज गरीब मदीने जाता है, उनकी जाली देख के तड़प जाता गया। आमीना तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान जाए, तूने तो महबूब को सीने से लगाया होगा, कभी तूने तो जुल्फों में हाथ डाले होंगे, कभी तूने लाल कह के सीने से लगाया होगा।
आमिना तेरा नसीब कितना बुलंद है, कभी तूने बेटा कह के आवाज दी होगी, कभी लाल कह के पुकारा होगा, कभी वो तसल्ली पाने के लिए तेरी गोद में आके लेटे होंगे, कभी तेरी आगोश में बैठे होंगे। कितने नसीबों वाली है आमिना, तेरा मुकद्दर, तेरा नसीबे को सलाम। खुदा की कसम आमिना कौन है? आमिना बहुत अजमतों वाली जात का नाम है, बरकतों वाली जात का नाम है। खुदा की कसम ये जितने सुन्नी खड़े हैं सारी मेरी बात की तस्दीक करेंगे। हम तो कहते हैं वो मुकद्दर वाली माँ होगी जिसने अहमद रजा को जन्म दिया होगा, वो नसीबों वाली माँ होगी जिसकी गोद में साबिर कलियरी आए होंगे, वो कितनी अजमतों वाली माँ होगी जिसकी गोद में आकर के मोइनुद्दीन अजमेरी ने आंखें खोली होंगी। उस माँ के नसीबे पे कुर्बान जाए जिसने अब्दुल कादिर जिलानी को दूध पिलाया होगा। सोच तो सकी, अगर हम इन माओ को इतना बड़ा मानते हैं तो नबी की माँ को कितना बड़ा मानते होंगे। हमें तो यही दिल टूट जाता है। अल्लाह अकबर, आज हमारी जमात के लोग, हमारी तरह टोपियां पहनने वाले, मुसलमान कहलाने वाले, दाढ़ियां रखने वाले, हाथ में तस्बीह लेकर 10 साल मदरसे की रोटी बिगाड़ करके जब ये बात कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है, तो बात यहाँ लगा करती है। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए। मुझे बता तो सकी तू किसको जहन्नमी कह रहा है? जिसने नबियों के इमाम को गोद में लिया है तू उसको जहन्नमी कह रहा है। जिसके आंगन में नबियों के इमाम ने आंखें खोली है तू उसको जहन्नमी कह रहा है। लानत हो तेरी गुफ्तगू पे। हमारा अकीदा तो ये है नबी के माँ बाप जहन्नमी नहीं, अल्लाह ने उनको मालिक जन्नत बना के पैदा फरमाया है। तवज्जो है सारे लोगों की? अल्लाह सबको सलामत रखे। ये मालिक जन्नत है, इन्हें जहन्नमी कहा जा रहा है। कलेजे टुकड़े टुकड़े होता है, फिर बात करते कि बरेलवी लड़ाने की बात करते। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए। कुछ साल पहले नबी की अम्मी की कब्र खोदी, उसमें आग लगाई। जब दुनिया ने एहतजाज किया, इन कुत्तों ने कहा था हमने इसलिए आग लगाई माज़अल्लाह क्योंकि वो जहन्नमी आग है। गैरत आनी चाहिए। तारीख का ये बाप पलट करके तो देखिए, मेरे नबी पर रात दिन कूड़ा फेंकने वाली खातून, एक दिन मेरे नबी राह में खड़े हैं, किसी सहाबी ने बात करना शुरू की। आका बात करते करते उसी औरत के मकान से कमर शरीफ लगा देते हैं। जैसी पीठ मेरे नबी की उसके मकान से लगी है, जिब्रील आके कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, जी जिब्रील कैसे आए हो? का रब का पैगाम लाया हो। क्या बात है? का रब ने खबर भेजी है। इरशाद फरमाया कि रब ने कि जिसके मकान से कमर लगाई है इसे कलमा पढ़ा के भी जाना है। मेरे नबी कहते जिब्रील ये तो सूरत देखना नहीं चाहती है, मैं चलता हूँ तो कूड़ा डाल देती है, इसे कलमा पढ़ाने का हुक्म। कहा महबूब तेरी कमर लग गई है इसके मकान से, और जिस मकान से तेरी कमर लग जाए उसमें रहने वाला जहन्नम में चला जाए, ये रब को गवारा नहीं है। अगर मकान से कमर लगा ले घर वाले जन्नती हो जाते हैं, जिसके शिकम में नबी रहा हो वो औरत जहन्नमी कैसे हो सकती है? अल्लाहू अकबर। और मेरा नबी कायनात के लिए रहमत बन के आया, सिर्फ अपनों के लिए नहीं, सबके लिए रहमत बन के आया। सबके लिए रहमत बन के आया मेरा नबी, दोस्तों के लिए भी रहमत, दुश्मनों के लिए भी रहमत बन के आया, दुश्मनों के लिए भी रहमत बन के आया। आपने नाम सुना होगा, तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है अदी बिन हातिम का, सुना है कि नहीं? बहुत बड़ा नाम तारीख में, अदी बिन हातिम ताई। मुसलमानों ने जंग फतह की, तवज्जो है सारे लोगों की? बताने लगा हूं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, बहुत बड़ा नाम। सही बात ये हमने हुजूर को समझा नहीं, समझा नहीं। हुजूर के दौर में जंग फतह हुई, हातिम ताई की पोती कैदी बना के लाई, हुजूर की बारगाह में पेश किया गया। आज ना लोग बिना सोचे समझे कमेंट करते हैं। मैं कहता हूं तहकीक करें, पढ़ें मेरे नबी को, फिर उसके बाद फैसला करें आमिना का लाल कितनी बड़ी रहमत बनकर तशरीफ लाया है। हातिम ताई की बेटी, जिसके खानदान की तलवारें हुजूर के लिए आई, कत्ल करना जो चाहते मेरे नबी को, जो मिटाना चाहते थे इस्लाम को, जो कोशिश में लगे थे कि मानने वालों को, चाहने वालों को, सबको खत्म किया जाएगा, उसकी बेटी लाई गई। सर पे दुपट्टा नहीं था, सर पे दुपट्टा नहीं था, डर रही थी। आज तक का दस्तूर ये, जो कैदी बनाए जाते वो जलील किए जाते,
जो कैदी बनाए जाते हैं उन्हें रुसवा किया जाता है, जो कैदी बनाई जाती है उन्हें पैर की जूती बनाया जाता है। लेकिन जब महबूब कायनात की बारगाह में कैदी बन के आई, सर पे दुपट्टा नहीं था, मेरे नबी की निगाह पड़ी ना, सबसे पहले अपनी मुजम्मिल वाली चादर उतार के उसके सर पे रखी। किसी ने कहा महबूब ये तो दुश्मन की बेटी है। आपके तेवर बदल के, लहजा बदल के कहा था खबरदार, मुंह बंद कर, बेटी बेटी होती है, चाहे मुसलमान की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी। आप बोल सकते हैं ना, बेटी बेटी होती है, चाहे मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी हो। जब हातिम ताई की बेटी ने इतना सुना, बेसाख्ता आंखें बरसने लग गई, आंखें बरसने लग गई। है कोई जो इतनी मेहरबानी करता हो? तारीख में कोई बाप नजर नहीं आता है। जब इतनी बात कही ना, हुजूर की बारगाह में रही, मेरे नबी ने फरमाया बेटी यहां रहना चाहोगी या जाना चाहोगी? जब इतनी बात कही ना कि रहना चाहोगी या जाना चाहोगी, उसने कहा महबूब इजाजत दे, मैं अपने वतन जाना चाहती हूं, अपने वतन जाना चाहती हूं। कुछ दिन रुकी, हुजूर के शब रोज देखे और फिर वतन जाने का आपने इरादा किया। इरादा किया, आपने गुलाम भेजे, अपने सहाबा से कहा जाओ हिफाजत के लिए जाना है, हिफाजत के लिए जाना है, और खबरदार तुम्हारी मौजूदगी में कोई आंच नहीं आनी चाहिए इस बेटी पे। पूरा सफर हो गया हुजूर के शहर से लेके इसके अपने वतन तक। जब अपने महल में दाखिल हुई तो सामने भाई बैठा था, गुस्से से आग बबूला, और देख के बड़ी हिकारत से उसने कहा, हिकारत से उसने कहा आ गई? कहा क्या हुआ? कहा अब इज्जत भी महफूज नहीं रही होगी, क्योंकि जो कोई कब्जा करता है या किसी को गुलाम बनाता है वो उसकी इज्जत नहीं छोड़ा करता। इतने दिन रह का ये इज्जत कहां बची होगी? उसने रो के कहा था खुदा की कसम, जितनी हया वाला मैंने आमीना के लाल को पाया है ना, उतना हया वाला अपने बाप को भी नहीं पाया था। सच वो होता है जो सर चढ़ के बोलता है। दुश्मन की बेटी कह रही है जितना हया वाला मैंने आमीना के लाल को पाया, उतना हया वाला तो अपने बाप को भी नहीं पाया। का चल उसकी बात छोड़, ये जो चार मर्द तेरे साथ आए इन्होंने तो नहीं छोड़ा होगा? उसने कहा जबान को लगाम दे, तुझे गैरत आनी चाहिए। पूरे सफर में मुझे तो हैरत हो रही थी, मैं तो ये सोच रही थी ये जिंदा है कि मुर्दा है, ये कैसे चल रहे हैं? बदन तो बड़ी बात है, चेहरा बड़ी बात है, इनकी निगाह मेरी जूतियों तक नहीं आई थी। पता नहीं लगता कि इनके महबूब ने इन्हें क्या पिलाया है, उनके सिवा ये किसी को देखना नहीं चाहते हैं। खुदा की कसम, उसने क्या तू सच कह रही है? कहा मुझसे न पूछ, अगर उन्हें समझना है उनके शहर चला जा, 4 दिन रह के दे, फिर बात करना। अदी बिन हातिम आए, हुजूर की चौखट पे रखे, और जब चंद दिन रखे जाने की बारी आई तो ऐलान किया जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बैठो 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 बैठो। बस बस बैठो, ज्यादा वक्त नहीं, नारेबाजी में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं। जो है सारे लोगों की, ये मेरे नबी जिन्होंने अपने तो अपने खैरों पे भी कर्म किया है, जिनकी चौखट से गैर भी खुश होके जाते थे, गैर भी खुश होके जाते थे। बता, जिसकी मकान से कमर लग जाए घर वाले जन्नती होते हैं, जिसकी गोद में मेरा नबी खेला हो वो मां जहन्नमी कैसे हो सकती है? दिल दुखा। मेरे इमाम ने क्या गलत कहा? यही तो कहा, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। कम से कम यही सोच के एक झंडा लगा दे कि मदीने वाले ने तुझे कलमे की दौलत अता की। हाँ, खुदा की कसम, मिलाद को शिर्क व बिदअत कहने वालों, चैलेंज है मेरा। आला हज़रत के दर का नौकर चैलेंज के साथ कह के जा रहा है, सुनो कान खोल के, तुम्हारी मैया मर जाएगी, मेरे नबी का मिलाद बंद नहीं करा सकते हो, कोई बंद नहीं करा सकता। इसलिए कि उनका मिलाद तो तब से हो रहा है जब से आदम ने आके ऐलान किया है।
हर नबी ने यही कहा वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। जब आने से पहले उनका जिक्र जायज है तो आने के बाद उनका जिक्र जायज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा वो आने वाले हैं और हम कह रहे हैं वो आ गए हैं। हम आह भी कर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी कर देते हो तो चर्चा नहीं होता। तो मेरी कौम के नौजवानों, मेरे हुजूर का मिलाद, और ये मिलाद मेरे रब ने जिंदा किया है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता है, कोई खत्म इसे नहीं कर सकता। खुदा की कसम, मेरे नबी के वालिद लाजवाब, मेरे नबी की वालिदा लाजवाब, वालिद भी लाजवाब, वालिदा भी लाजवाब। मुझे बताओ, एक सीधी सी बात है, रब कादिर मुतलक है, जन्नत भी उसकी, दोज़ख भी, दोज़ख भी उसी की, जन्नत भी रब की है, दोज़ख भी रब की है। जब वो अपने महबूब के लिए मक्के का इंतखाब कर सकता है, मक्के में खानदान कुरैश का इंतखाब करता है, खानदान कुरैश में अब्दुल्ला का इंतखाब कर सकता है, तो क्या वो इतना कादिर नहीं था अपने महबूब के लिए जन्नती बाप का इंतखाब करता? खुद बताइए आप, जो हर एतबार से मेरे महबूब को हर चीज में अफजल बना रहा है, वो माँ बाप जहन्नमी क्यों देगा? माँ बाप जहन्नमी क्यों देगा? यह एतराज तुम्हारा हम पे नहीं, बरेली पे नहीं, खुदा की कुदरत पर है। हम सुन्नियों का नजरिया है, रब ने हजरत अब्दुल्ला को भी जन्नती बनाया है, सैयदा आमिना को भी जन्नती बनाया है, नबी के बाप भी जन्नती, नबी की माँ भी जन्नती है। और सुनिएगा, मैं बताने लगा हूं, खुदा की कसम, जिधर जिधर से वो गुजरे कर्म ही करते गए, जिधर जिधर से वो गुजरे कर्म ही करते गए। हजरत अब्दुल्ला की अगर बात करें, जिस तरह हजरत यूसुफ को मिस्र का हसीन कहा जाता था, उसी तरह हजरत अब्दुल्ला को मक्के का हसीन कहा जाता था। हजरत यूसुफ को अपने सारे बेटों में हजरत याकूब को हजरत यूसुफ सबसे ज्यादा प्यारे थे, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपने सारे बेटों में हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा प्यारे। जिस तरह हजरत यूसुफ के हुस्न की झलक पाने के लिए दुनिया कतार में रहती थी, उसी तरह हजरत अब्दुल्ला के चेहरे की झलक पाने के लिए मक्के वाले लाइन बनाए खड़े रहते थे। इतने हसीन मेरे नबी के वाले, इतने हसीन, और फिर पैदा कहां हो रहे? मक्का शरीफ में। कहां पैदा हुए? जोर से कहा। और मेरे नबी की अम्मी कहां पैदा हुई? मदीना शरीफ में। मेरे हुजूर का ननियाल भी मदीना, मेरे हुजूर के वालिद का ननियाल भी मदीना शरीफ, मेरे हुजूर के दादा का ननियाल भी मदीना शरीफ। बड़ा गहरा ताल्लुक मेरे हुजूर का मदीना शरीफ से। तो हजरत आमिना मदीना शरीफ में पैदा हुए, और हजरत अब्दुल्ला कहां पैदा हुए? याद कर लो ये बात, कहां पैदा हुए? हमारी कौम के नौजवान को ये पता, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी हैं, सब जानते हैं। टॉप मोस्ट हीरो कौन है, ये सबको पता है। बड़ा सेलिब्रिटी कौन है, ये भी सब जानते हैं। तो फिर ये पता नहीं होना चाहिए मेरे नबी के वालिद कहां पैदा हुए? कहां पैदा हुए? अभी मजा नहीं आया, कहां पैदा हुए? अभी तो मिलाद शुरू भी नहीं किया मैंने हुजूर का, थक गए हो? नहीं थके ना? अभी तो बहुत आगे जाना। कहां पैदा हुए? मक्का शरीफ में हुजूर के वालिद पैदा हुए, और नबी की वालिदा जोर से, या अल्लाह जिसने जोर से तेरे महबूब के शहर का नाम लिया, आज की रात के सदक़े उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। कहां पैदा हुई? मदीना शरीफ। हजरत अब्दुल्ला अखलाक में बेमिसाल, इधर सैयदा आमीना अखलाक में बेमिसाल। एक बात मैं बावर करा दूं पूरी दुनिया को, मेरे महबूब की एक एक बात नुक्ता पर नुक्ता गवाहों और दलाइल की रोशनी में मौजूद है। हुजूर की जिंदगी को खाली जज्बात की बुनियाद पे लिखा नहीं गया, अकीदत की बुनियाद पे नहीं, एक एक बात को दलाइल की रोशनी में लिखा गया, एक एक हदीस गवाहों की रोशनी में लिखी गई है। इसलिए मेरे नबी के मिलाद में कोई हर्फ बहर्फ कमी हो बेशी बयान है नहीं कर सकता। तवज्जो है सारे लोगों की। तो हजरत अब्दुल्ला कहां पैदा हुए? अल्लाह सलामत रख के मेरे बच्चों को, कहां पैदा हुए? और हुजूर की अम्मी कहां पैदा हुई? मदीना शरीफ। अल्लाह आपके माँ बाप को हुजूर का मदीना दिखा दे। इधर हजरत अब्दुल्ला जवान हो रहे हैं, उधर हजरत आमीना। हजरत अब्दुल्ला जब पैदा हुए ना, तो
हलचल मच गई दुनिया में। बनी इसराइल कानों में बातें करने लगे। सुनो भाई, अब नबुव्वत जो है ना दूसरी तरफ जा रही है। कहा क्यों? कहा आखिरी पैगंबर के वालिद दुनिया में आ गए हैं। उनसे पूछा तुम्हें कैसे पता? कहा हमारी किताबों ने जो सितारों की रविश बताई थी ना, वो सितारे बता रहे हैं कि अब्दुल्ला पैदा हो चुके हैं। ठीक है जी। अब मीटिंग हुई कि क्या करना है? कहा अब्दुल्ला आ गए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आने वाले हैं। करना क्या? कहा रोको। कहा कैसे? कहा अब्दुल्ला का सर काट लो। ना होंगे अब्दुल्ला ना आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन पता नहीं था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। प्लानिंग हो गई, कौन काटेगा? का एक बंदा लाओ, किलर, मशहूर होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, डरने वाला नहीं, लीडर होना चाहिए। कहा ठीक है जी। एक बंदा किराए पे लिया गया, उससे कहा गया मुंह छोटी नाम दिया जाएगा, तुझे एक बच्चे का सर काट के लाना। उसने कहा बस बच्चे का सर लाना? हाँ हाँ। का इनाम कितना? का मुंह मांगा। सोचने लगा सर बच्चे का काटना, इनाम मुंह मांगा मिलेगा। उसने कहा मंजूर है। कहा मिलेगा किधर? कहा दो पहाड़ियों के दरमियान की जो जमीन है, पत्थरों वाली जमीन पर जाना पड़ेगा, खजूरों वाली जमीन। उसने कहा क्या? कहा उस जमीन को मक्का कहा जाता है। इसने सफर तय किया और हरम शरीफ तक आया। जब मक्का शरीफ आ गया, इसको तलाश हुई कि बच्चा कहां मिलेगा, किससे पूछूं? इनाम देने तो आया नहीं था, सर लेने आया था। तो डर लगा ना, किसी से पूछूं बात खुल गई तो मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, बहुत डर गया। फिर इसने सोचा किससे पूछा जाए? कहा किसी बच्चे से पूछते। इसने सारे बच्चों पे निगाह डाली, एक बच्चा बड़ा उसको खूबसूरत लगा। उसने लगा लगता है यही बच्चा बता देगा। इशारा किया, बच्चा दौड़ के आया। कहा क्या बात है? कहा बेटे मुझे एक बच्चे की तलाश है। कहा किसकी? कहा नाम अब्दुल्ला है। कहा काम क्या है? कहा काम नहीं बता सकता। बच्चे ने कहा कि बताओ ना, जब तक काम नहीं बताओगे मैं पता नहीं बताऊंगा। उसने कहा बच्चे मुझसे वादा करो, किसी को बताओगे तो नहीं? कहा नहीं बताऊंगा। कहा पक्का? कहा वादा पक्का है। कहा सुनो मुझे अब्दुल्ला का सर चाहिए। कहा किस लिए? कहा सुना के वो आखिरी पैगंबर के वालिद हैं, उनकी गोद में आखिर उनके घर में आखिरी नबी आएगा, उनका सर लेने के लिए आया हूँ। खुदा की कसम जानते हो ये बात किससे हो रही है? ये हजरत अब्दुल्ला से बातें हो रही हैं, खुद उन्हीं से बात की जा रही है। उम्र शरीफ अभी 6 या 7 बरस है। कहा मुझे अब्दुल्ला का सर चाहिए, लेकिन वादा लिया जा चुका है कि किसी को बताओगे नहीं। हजरत अब्दुल्ला जबान दे चुके हैं, नहीं बताएंगे किसी को, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे नबी के घराने पर। आपने चेहरे की गर्द देखी, बालों पे लगी मिट्टी देखी, होठों की खुशकी देखी। कहने लगे लगता है परदेश से आए हो, बड़ी दूर से चल के आए हो, भूख लगी होगी। कहा हाँ भूख भी लगी है, प्यास भी लगी होगी। कहा हाँ प्यासा भी हो। कहा फिर ठहरिएगा। कहा किस लिए? कहा घर जा रहा हो। कहने बच्चे बताना नहीं किसी को। कहा फिक्र न करें, हम जबान दे चुके हैं, हम सर तो कटा सकते हैं लेकिन जबान से नहीं फिरा करते हैं। बैठाया अपने कातिल को, घर गए, थोड़ी सी खजूरें ली हैं, पानी का प्याला लिया, लेकर के वापस आए। कहने लगे लीजिए, खिलाया पिलाया। जब खा के शिकम सैर हो गया, कहा बताओ क्या तमन्ना थी? कहा अब्दुल्ला का पता चाहिए। आप फिर कहते हैं क्या करोगे? कहा सर लेने आया हूं। आप कहते हैं यार उस बच्चे का सर काट के क्या करोगे? अगर बच्चे का सर गया माँ बाप तड़प जाएंगे, क्या जवाब दोगे माँ बाप को? कहा बच्चे ज्यादा ना बोल, बड़ा इनाम चाहिए। कहा कितना इनाम मिलेगा? कहा नस्लों का गुजारा हो जाएगा। आप आगे बढ़ते हैं। कहा सिक्की का सर लेने की? कहा हाँ। कहा तो फिर मेरा सर काट ले और जाके इनाम हासिल कर ले। उसने कहा तेरा नहीं, अब्दुल्ला का सर चाहिए, वादा पूरा कर, बता अब्दुल्ला कहाँ मिलेंगे? आपने अपने सर को आगे बढ़ाया। कहा देखता नहीं है, जिससे बात कर रहा है यही तो अब्दुल्ला है, सर काट इनाम ले ले। तड़प गया, तलवार कदमों में रखी, कहने लगा माफ कीजिए, अब सर लेने आया था, सर दे के जा रहा हूँ। कहा किस लिए? कहा समझ गया हूँ, अगर अब्दुल्ला का किरदार ऐसा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार कैसा हो। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, खानदान मुस्तफा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। थके नहीं है ना? अभी नहीं थकेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हुजूर के जिक्र में मिठास ही ऐसी है, अगर छिड़ जाए तो फिर दीवाने थका नहीं करते। अल्लाह सलामत रखे। ये हजरत अब्दुल्ला, मैं बात को ज्यादा तुल नहीं दूंगा, मैं मुख्तसर अंदाज में बयान करूं। इधर हजरत अब्दुल्ला जवान हुए, उधर मेरे नबी की अम्मी सैयद आमीना जवान हुई। आप जानते हैं
जब बच्चियां जवान हो जाती हैं ना, तो बाप को बेटी की रुखसती की फिक्र खाने लगती है। ताकतवर बाप के भी बाल सफेद होने लगते हैं। बेटियां जवान हो जाती हैं ना, तो फिर बाप फिक्रमंद होते हैं। हजरत आमिना जवान हो गई, हजरत वहाब बिन मुनब्बा बैठे हुए हैं, बेटी सो रही है। आप बैठे बेटी का चेहरा देख के ना अचानक आंख में आंसू भर लाए। मेरे नबी की नानी हजरत बर्रा सैयदा आमिना की वालिदा अपने सरताज का चेहरा देख के कहती, मेरे सरताज क्यों रो रहे हो? कहा मैं सोच रहा हूं अल्लाह ने इतनी शरीफ बेटी अता की है, इसके लिए बेटा कहां से ढूंढ के लाऊंगा, इसके लिए बेटा कहां से लाऊंगा। हजरत बर्रा ने कहा था, वह परेशान क्यों होते हो, जिसने बेटी दी है वही बेटे का भी इंतजाम करेगा, जिसने बेटी दी है वही बेटे का भी इंतजाम करेगा। सुने बहुत गौर से, जोड़े अल्लाह बनाता है, जोड़े जोर से जोड़े अल्लाह बनाता है। हजरत बर्रा कहती है, मेरे नबी की नानी, परेशान क्यों होते हो वहाब? का नहीं, बात ये नहीं है, का मेरी बेटी जैसी फारसा मैंने कोई मक्के में मदीने में बच्ची नहीं देखी। मेरी बेटी इतनी सीधी है, कभी किसी से दो बात कहना नहीं जानती। खातून मैं इसलिए परेशान हूं, पता नहीं मेरी बेटी को घर कैसा मिलेगा। मैं बेटों वालों से गुजारिश करूंगा, आज हर बाप की यही तकलीफ है, जब बेटियां जवान होने लगती हैं ना, तो बेटे को 10 बच्चों का खर्च उतना नहीं मारता जितना एक बेटी की जवानी के बढ़ते हुए दिन मार देते हैं। हुजूर का मिलाद मनाने वालों, इसी बेटी को इज्जत देने मेरा नबी आया। आज हमने इस बेटी को बाजार में रखा हुआ सामान बना दिया। आज बाप रोता तन्हाई में उठ उठ के, बच्चियां जवान हो रही हैं, और बाप रो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने खर्चे इतने बढ़ा दिए हैं कि बेटियों की रुखसती मुश्किल हो गई। और यार, जब बेटियां आटती तो बाप की कमर नहीं टूटी, वो सुबह जाता था, शाम को थक के आता था। जब बेटियां मुस्कुरा के दस्तरखान पे रोटी लगाती थी, ये चेहरा देखता था, थकन उतर जाती थी। आज क्या बात है, पैसा भी है, दौलत भी है, लेकिन बाप के बाल सफेद होते जा रहे हैं। फिर साथ में मेरी कौम ने सितम, बालाए सितम ये किया है, जब किसी की बेटी का रिश्ता होता है तो पड़ोसी कहते हैं, आ तो रखे हो रिश्ते के लिए, सोच समझ के आना, हम कुछ और नहीं कहेंगे। जब इतनी बात किसी बेटी के हवाले से कर दी जाती है, तो फिर यार किसी एक बेटी का घर नहीं बिगड़ता है, बल्कि बेटियों की जिंदगियां उजड़ जाया करती हैं। एक रिश्ता नहीं टूटा करता है, फिर बेटियों के रिश्ते में दीवार बन जाया करती है। लोग कहते हैं, फला देखने आया था, क्यों देख के चला गया, कोई तो ऐब रहा होगा बेटी में। ओ यार, किसी की बेटी के रिश्ते में आग न लगाना। आज उसके आगे बेटी है, कल तेरे आगे बेटी होगी। किसी की बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करना, वरना कयामत में मुस्तफा को मुंह नहीं दिखा पाओगे। कितनी बारातें ऐसी हैं कि आते आते लौट जाती हैं, बारात तैयार है, बेटियों के हाथ में मेहंदी लग गई है, आने की तैयारियां है, बाप ने जिंदगी की पाई पाई लगा करके शादी की तैयारियां कर रखी है, इधर खाना बन रहा है। अचानक फोन की घंटी बजती है, फोन उठाया जाता है, क्या बात है, कब बारात नहीं आ रही है। इतना सुनना होता है, कई बापों को हार्ट अटैक होता है, कितने बेहोश हो जाते हैं, बाप पूरी बात सुन भी नहीं पाता है कि सांसें थमने लग जाती है, दूसरे के हाथ में फोन दे देता है, देखो तो क्या कह रहे हैं। जब इतनी बात कही जाती है, दूसरा सुन के कहता है, भाई बताओ तो सही, बारात आने वाली थी, कार्ड छप गए हैं, बेटी के हाथ में मेहंदी लग गई है, खाना तैयार हो गया है, सारे मेहमान आ चुके हैं, अब बारात क्यों नहीं आ रही है। तो उधर से फोन पे खबर आती है कि अभी अभी फोन आया था, किसी ने ये बताया कि जिसके घर बाराती बन के आ रहे हो, वो बेटी को फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। कहा हमने तो लिस्ट लंबी बनाई थी, जब फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तो हम आके क्या करेंगे। खुदा का वास्ता, किसी की बेटियों की जिंदगी में आग न लगाना, वरना याद रखना, तुम जितने चाहो अमीर बन जाओ, जितने चाहो पैसे वाले बन जाओ, अगर किसी की बेटी के में तुम्हारी वजह से आंसू आए, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी। अल्लाह जब तक खून के आंसू नहीं रुलाएगा। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियां सुख में रहे, तो याद रखो, तुम दूसरों की बेटी को सुख दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जतों की महराज अता फरमा देगा।
मरहबा, अल्लाहु अकबर या रसूल। ओ यार न करो किसी की बेटी के साथ खेल, मत करो। एक मोहल्ले वाला ये हरकत कर देता है कि बच्ची को पूरी तरह देख लिया है तुमने, कहां 10 लोग देख के तो आए थे, का फिर इसका मतलब तुमने देखा नहीं। इतना शोषा काफी होता है एक बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, इतना शोषा काफी होता है कि इसका मतलब सही से देखा नहीं, फिर दिल में पी पड़ जाती है और बेटियों के रिश्ते टूट जाते हैं। और उसके बाद हमारी कौम, जिसकी बेटी की शादी टूट गई, जिसके घर आई बारात लौट गई, उस बाप से पूछा कि उसके दिल पे कौन सी कयामत गुजर गई। हम तो कोर में बिरयानी खा के ठाट से लेटे रहे। उस बाप से भी पूछा कि उसके दिल पे क्या गुजरी, जिसकी बेटी की हाथ की मेहंदी लगी की लगी रह गई और दरवाजे से बारात लौट गई। कई बार जब ये हरकत होती है तो बेटियां जहर खा लेती हैं, बेटियां मौत को सीने से लगा लेती हैं और वो कहती हैं अब्बा मैं तेरा बोझ नहीं बनूंगी, मुझे मरना तो गवारा है, तेरी आंख के आंसू देखना गवारा नहीं है। तुम्हें खुदा का वास्ता मिलाद वालों किसी की बेटी की आंख के आंसू का सबब न बनना। फिर सितम वाला है, सितम ये होता है, शिवानी साहब तवज्जो है, फिर सितम वाला है, सितम ये होता है, मोहल्ले वालों की हरकतें बच्चों के रिश्ते नहीं होने देते, और जब रिश्ते नहीं होते तो कुछ बेगैरत क्या करते हैं, मोहल्ले में खड़े होकर ताने कसते हैं का हाथी पाल रहा है घर में, इससे बेटियां रुखसत नहीं हो रही। जब बाप आंखों में सुर्खी लेकर दस्तरखान पर बैठता है, खुदा की कसम बेटियों से दर्द बयान करने की जरूरत नहीं पड़ती, बेटियां बाप का दर्द अपनी आंखों से पढ़ लिया करती हैं। जब ये दर्द बयान होता है बाप की आंखों में बेटियों के सामने, तो फिर बेटियां रातों को दुपट्टे ओढ़ के रोया करती हैं। अब्बा नसीब, अल्लाह नसीब कैसा बनाया, पहली बात बेटी बनाया और फिर इतनी गैरत आती है हमें कि हमारा बाप पेट भर के आज रोटी नहीं खा पाता। मिलाद वालों तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर किसी की बेटी का सहारा ना बन सको तो किसी की बेटी का सहारा तोड़ना भी मत, वरना यह ऐसा गुनाह है कि जो तुम्हारी तौबा से भी माफ नहीं होगा जब तक इससे माफी नहीं मांगो। मिलाद में आने वालों सुने, जब बेटियां जवान होती हैं तो बाप की मुश्किल बढ़ जाती है। हजरत वहाब बिन मुनब्बा कहते हैं बच्ची जवान हो गई है, अब रात को नींद नहीं आती है, सोच रहा हूं इस बेटी का हाथ कौन थामेगा, ये सोच के रो दिए। हजरत बर्रा ने तसल्ली दी। इधर नबी के वालिद हजरत नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ में, नबी के दादा हरम शरीफ में लेटे आंख लग गई। जब आंख लगी ख्वाब में हसीन और माजबीन बुजुर्ग आए, हसीन खूबरू चांद जैसा चेहरा, और आके कहा अब्दुल मुत्तलिब परेशान है ना बेटे के रिश्ते के लिए? कहा जी। फरमाया फिर परेशान ना हो, सुबह उठ मदीने जा, वहाब बिन मुनब्बा के दरवाजे पे जा और उसकी बेटी आमिना का हाथ अपने बेटे के लिए मांग ले। जब इतनी बात कही ना तो आप फरमाने लगे अच्छा, हाँ हाँ, का मेहरबानी करें बताएं आप हैं कौन? का मुझे नहीं पहचाना, मुझे जद्दुल अंबिया नबियों का दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। पता चला दूल्हा जितनी अजमतों वाला होता है ना, तो रिश्ता कराने वाला उतना ही बरकतों वाला आया करता है। अब अंदाजा लगा अब्दुल्ला की शान का कि रिश्ता कराने जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आ रहे, रिश्ता कराने आए। उठे, आंख खुली, बच्चे को लिया मदीने शरीफ। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, बातें कड़वी हो रही हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में ना आए, लेकिन याद रखिएगा मैंने पहले ही कह दिया कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है। मैं वावा हासिल करने नहीं आया, मैं सोच रहा हूं अगर आज ना किसी एक बेटी को इज्जत मिल गई तो मैं समझूंगा मिलाद मनाने का हक अदा कर दिया है। ये सोच के आज मैं ये बात करके बैठा हूं। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या कहे वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है।
मैं आपकी चापलूसी करके इनाम लूट के नहीं जाऊंगा। आपकी खुशी हासिल करके पैसा लेके चला जाना मेरी आदत नहीं है। इसलिए कि मेरे सामने ये 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा नहीं, अगर मेरे सामने 1000 लोग बैठे ना, तो ये सबका 1-1 घंटा जोड़ो तो मेरे सामने ये 1500 घंटे बनते हैं। इसलिए मैं 1500 घंटे बर्बाद नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं आज कम से कम किसी एक बेटी की इज्जत बच जानी चाहिए, ताकि हम फख्र से कह सकें हमने मिलाद मनाने का हक अदा कर दिया है। उठे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, बेटों को लिया, मदीना शरीफ आए, दरवाजा बजा। कौन है दरवाजे पे? कहते मैं अब्दुल मुत्तलिब काबे का मुतवल्ली आया। बोलो सुभान अल्लाह यार। मैं अब्दुल मुत्तलिब काबे का मुतवल्ली। मस्जिद का खजांची हो जाए तो कपड़ों से बाहर हो जाता है, इमाम से 5 बार हिसाब लेता है। लोटा भी मौलवी बताइए तो रखा क्यों है? अगर मस्जिद के मुतवल्ली को इतना नाज है तो फिर काबे के मुतवल्ली को कितना नाज होना चाहिए। यही सभा भाई, यही होता। लोटा यहाँ उल्टा क्यों है? झाड़ू क्यों नहीं लगी? क्यों? तेरे बाप का नौकर है इमाम। मस्जिद अल्लाह का घर है। फरमाया गया जिसकी बेटियों के रिश्ते ना होते हो मस्जिद में आके झाड़ू लगाए, जिसके दिल गुनाह से सफा सियाह हो गए हो मस्जिद के वुजू खानों की सफाई करे, जिसके गुनाहों में दिल लगता हो मस्जिद की दूर करे गंदगी। फरमाया गया जिसकी दुआएं कबूल ना होती हो नमाजियों की जूती उठाए, अल्लाह जूतियों के सदके में उसकी दुआएं कबूल फरमा लेता। मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कपड़ों से बाहर। मैं मुतवल्ली और खजांचियों से गुजारिश करूंगा, अपनी आखिरत बेहतर करना चाहते हो तो इमाम से सवाल कम किया करें। सीधी सी बात। आज तुम हाकिम हो, तुम्हारे पास पावर है, तुम निकाल सकते हो, तो फिर इमाम को छोटी बड़ी बात पे डांटते हो। जब हकमुल हाकिमीन की बारगाह में जाओगे तो फिर अपने बारे में क्या गुमान करते हो? तुम्हारे साथ सख्ती हो कि नरमी हो, फिर तुम कहोगे मेरे साथ नरमी होनी चाहिए। फरमाया गया तुम अपने मातहत पे नरमी करो, खुदा तुम्हारे ऊपर नरमी फरमाएगा। कीजिएगा, वरना मैं इस टॉपिक पे बात करूं बड़ा वक्त चाहिए, मेरे पास आधा घंटा बचा है, इसमें हुजूर का मिलाद पढ़ना। तवज्जो है जरा, कहते हैं या रसूल अल्लाह। आम नहीं है, काबे का मुतवल्ली है, मक्के का सरदार है, खानदान कुरैश का पावरफुल बंदा। और इतना पावरफुल अबरहा भी हाथियों के साथ आता है ना, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंखें डाल के बात करने की ताकत उसमें भी नहीं होती है। इतना पावरफुल बंदा है। वाब बिन मुनब्बा की चौखट, वाब बिन मुनब्बा भी सरदार, लेकिन इतने बड़े नहीं, इतने बड़े सरदार नहीं है। आज बुखार चढ़ा ना, रिश्ता कहाँ हो जाए बेटी का, किधर दुआ करें बराबरी के लोग मिल जाए। क्यों? तू 18 फीट का है, तेरी बराबरी के लोग नहीं मिल रहे। तेरी लंबाई 22 फीट है, नहीं 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 मैं हूं तो 6 फीट का, तो 6 फीटिया, फिर लिमिट में रहे। बराबरी के लोग, पैसे में बराबरी होनी चाहिए। शर्म कर, दौलत ना देख, दीन देख, दीनदार बेटा देख, दीनदार बेटी देख। दुल्हा बन के आएगा, दुल्हन नहीं खुदा की रहमतें झोली में लेके आएगा। तो कोशिश ये करें कि दीनदार बेटा और बेटी तलाश करें। वाब बिन मुनब्बा के दरवाजे पे कौन काबे का मुतवल्ली खड़ा है? चौखट खुली, दरवाजा खुला। जैसी दरवाजा खुला देख के हैरत में आ, मेरे दरवाजे पे। कहा क्यों अपना मेहमान नहीं बनाओगे? कहा आप आए, मेहरबानी आपकी, मेरे मेहमान बन जाएं। अरब का दस्तूर था, जब बहुत अच्छे लोग जो होते थे ना मेरे भाई, वो 3 दिन मेहमान की खिदमत करते थे। कितने दिन? कितने दिन? आज हमारी कौम को किसी की नजर लग गई। पहले दौर इतना अच्छा था, लोग इंतजार करते थे मेहमान आएगा तब खाएंगे। आज इंतजार होगा मेहमान चला जाए तब खाएंगे। यही हो, दस्तरखान लगा, बेटी ने लगा दिया, आगे फूफा,
तो कोना समेट के कह रहा बेटी उठा ले, अब बाद में खाऊंगा, पहले फूफा से नहीं बटलू। और आके कह रहा हलचल साहब बरकत नहीं हो रही। बरकत हो कहां से? बर्तन जितना बड़ा होता है भीख उतनी ज्यादा मिलती है। जब दिल छोटे होते हैं तो रोजी ज्यादा नहीं मिलती है। तू अपने दस्तरखान पे दूसरों को शरीक कर, अल्लाह तेरी दौलत में बरकतें अता फरमा देगा। ये राज होते अमीर बनने के। आप तो ताले में लगा के सोचे नहीं अमीर बन जाऊं, नहीं बन सकते। अमीर नहीं बन सकते, बनने के लिए लुटाना पड़ता है। जब लुटाते हैं तब अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। तो ये इंतजार किया करो, अल्लाह मेहमान भेजे फिर हम खिलाएं। इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, मेहमान कितना अजमत बरकत वाला। कहने लगे 3 दिन मेहमान, मेरे मेहमान बन जाइए। रुक गए, 3 दिन रहे। 3 दिन जब खिदमत के हो गए ना, तो वहाब बिन मुनब्बा ने कहा मेहरबानी करें मक्के के सरदारों, मेरे घर आने की जहमत कैसे की, अब बताओ ना। सारे बंदों की नजरें मेरी तरफ होनी चाहिए, सब मेरी तरफ देखिएगा। बहुत सुना है तुमने मोबाइलों पे, अब मेरी तरफ डायरेक्ट देखें। कहने लगे वहाब बिन मुनब्बा बताएं ना कैसे आना हुआ। मक्के का सरदार है, काबे का मुतवल्ली है, छोटा मोटा नहीं है, पावर वाला है। बेटों को साथ लेके खड़ा है, चादर की झोली बनाई, हाथ बढ़ा के कहा वहाब एक जरूरत तेरी चौखट तक खींच लाई है। इतना सुना रो दिए वहाब बिन मुनब्बा, इतने बड़ा सरदार, कौन सी जरूरत है जो मेरी चौखट तक लेके आई है। आंख में आंसू आ गए। कहने लगे वहाब खाली ना लौटाना, वापस न करना, दिल टूट जाएगा, कुछ लेने आया हूँ। का बताए ना सरदार चाहिए क्या? का अपनी सबसे कीमती चीज का सवाल तुमसे कर रहा हूँ। का बताओ ना क्या चाहिए? का अपनी आमिना मेरी झोली में डाल के मुझे इज्जतें बख्श दी जाए। अल्लाह अकबर, काबे का मुतवल्ली बेटे के लिए बेटी मांग रहा है। लहजा और तेवर देखिएगा, अंदाज़े गुफ्तगू देखिए। कहते हैं कि अपनी बेटी मेरी झोली में डाल के इज्जतें दे दो। वहाब बिन मुनब्बा की चीख निकल गई। रो के कहते अब्दुल मुत्तलिब ये कह के शर्मिंदा ना करें, झोली समेट ले। आमीना कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी रहेगी। कहा वहाब बिन बताओ तो सही, जब कोई किसी को बेटी देता है तो उससे पूछता है बेटा क्या करता है, कैसा बेटा है। तुमने मेरे बेटे के बारे में नहीं पूछा, उसके बारे में जाना भी नहीं। कहते जानने की जरूरत क्या है? कहा क्यों? कहा जो इब्राहिम कल तेरे ख्वाब में आया था वही 8 दिन पहले मेरे ख्वाब में आके गया। तवज्जो है सारे लोगों की? अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर पैसे लेके बोलो तो ये सारे उठा के ले जाओ, लेकिन बोलो मेरे नबी के नाम पे सुभान अल्लाह। कहने लगे मैं क्यों पूछूं, तहकीक हुई हुआ ही है। क्यों? का जो इब्राहिम तेरे ख्वाब में आया था वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में भी आया था, मेरे ख्वाब में भी आया था। रुक के एक बात कहूं, हलचल शिवानी साहिब क़िबला दामजिल्लहुल अली और मोहतरम मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना गयासुद्दीन मिसबाही साहिब क़िबला, खतीब अहले सुन्नत नब्बाज़ क़ौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहिब क़िबला दामजिल्लहुल अली और मेरे बहुत करीबी दोस्त और अजीज़ भाई शायर अहले सुन्नत भाई अख्तर जिया साहिब क़िबला दामजिल्लहुल अली और जुमला अरबाब मिंबर महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, वो जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह सुभान अल्लाह। जहां आप लोग खड़े हैं यहाँ बैठने जगह है कि नहीं? बैठ नहीं सकते हैं आप? मसला कपड़ों का है, जगह का कोई मसला नहीं है। आप देखिए खामोश हो जाएं तो मैं बोलूं। मैं इस तरह के शोर शराबे में बोलने का आदी नहीं हूं। बहुत संजीदगी के साथ खड़े रहिएगा।
ऑपरेटर साहब से गुजारिश है कि इसकी आवाज़ थोड़ा खुली ही रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मातिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज आपके गोपालगंज शहर के अंदर पहली मर्तबा हाज़री हो रही है और इस हाज़री के का सबब मेज़बान गिरामी अली जनाब अली हुसैन उर्फ लोटन बाबू ये हैं किधर, मैं इन्हें देखना चाहता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह आज इनकी दावत मोहब्बत पे हाज़री हुई है। यकीन करें कई मरतबा मुझसे हमारे अख्तर ज़िया भाई ने भी ज़िक्र किया था, लेकिन मुझे खुसूसी तौर पर यह नहीं मालूम था कि ये स्टेज या ये जगह है। पिछली बार हज़रत अल्लामा मौलाना गयासुद्दीन साहब क़िबला यहीं पास में कहीं मैं जलसे में आया था सिवान, तो वहीं चल के हमारे लोटन बाबू के हवाले से बताया। मैंने कहा कि मैं 1 से लेके 12 तारीख तक गुजरात रहता हूँ, इसलिए मैं हाजिर नहीं हो सकता। तो इन्होंने बड़ा इसरार किया और मेज़बान गिरामी के कहने पर आज यहाँ पर हाजिरी हुई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी मजाल नहीं मैं यहाँ तक आता। ये जो हाजिरी हुई है मदीने वाले के फैसले से हाजिरी हुई है, क्योंकि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमामी आशिकाने मुस्तफ़ा को जो ताहद नज़र सरों का सैलाब है। अल्लाह सबके इल्म व अमल और उम्र में बरकतें अता फरमाए। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ, यकीन जानिए शाम से मैंने देखा है कि एक हुजूम, एक भीड़ इस शहर में है। पता किया मसला क्या, इतनी भीड़ रोडों पे क्यों? पता चला आज हुजूर के नाम का लंगर चल रहा है। हुजूर के नाम का लंगर चल रहा है। ये कौन चला रहा है? का ये एक दीवाने का काम है। मैंने कहा अल्लाह सलामत रखे मेरे इमाम अहमद रजा को,
उन्होंने बात ही ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। अभी आपने ये सारा लंगर, ये इंतज़ाम, ये तमाम, ये बज़ाहिर हमारे मेज़बान गिरामी की जानिब से है, लेकिन हकीकत इसकी ये है कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, दाना है तेरा दाना। अल्लाह आपको सलामत रखे। और मैं सबसे पहले मेज़बान गिरामी को और तमाम तर हाज़रीन को हुजूर की आमद की रात की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह सबको हुजूर की विलादत का सदका अता फरमाए और मुस्तफ़ा जान रहमत की आमद की रात की खैरात अता फरमाए। हकीकत बात सच्ची ये है, आज जो अख्तर ज़िया भाई और अल्लामा राउद्दीन साहब माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हज़रत फरमाते हैं। अल्लाह तमाम उलमाए अहले सुन्नत की उम्र में बरकती अता फरमाए। बेटा आप डिस्टर्ब न करें, आपको जगह मिलती है तो बैठ जाइए, नहीं मिलती है तो खामोश रहिए। बाबू क्या जलसा खत्म कर दिया जाए? आप लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं? आराम से जाइए। कहाँ हैं आप? किस चक्कर में हैं? मुफ्ती हम्माद साहब आए हुए हैं पूरी दुनिया में, और आज के शब मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला की तारीख नहीं होती है। ये मदीने से सरकार का करम हो गया है। आप थोड़ा सा सुकून तशरीफ रखें आप लोग। बनाए रखे महफिल में। अल्लाह सबको सलामत रखे और सबको अल्लाह जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब की आपने सुनी है। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। ड्यूटी तो मेरी लगाई गई है 1.5 घंटे की, लेकिन मेरा एक मिजाज है, मैं शबीना नहीं पढ़ता हूँ। मेरी आदत है कि जब तक लोग मोहब्बत से सुनते हैं उतनी देर सुनाता हूँ, और इसका भी इंतज़ार नहीं रहेगा। मेरे हलचल भाई, आज मैं इनके शहर में आया हूँ, इनके शहर में आया हूँ तो बड़े खामोश हैं ये, और जब ये बाहर मिलते हैं तो बड़े वायलेंट रहते हैं ये। आज इनके शहर में हूँ तो ये खामोश हैं। अल्लाह इन्हें बरकतें अता फरमाए। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, सबको बरकतें अता फरमाए। ए बाबू, इस जमीन के झगड़ों ने तबाह कर दिया यार। जहाँ जगह मिले बैठ बाबू बैठ। मेरी आदत नहीं है कि 10,000 का मजमा हो तभी बात करूं। मैं चाहता हूँ 4 हो, हुजूर के आशिक होने चाहिए। सामने बैठे हो तो ड्यूटी निभानी पड़ेगी। जरा सामने वाले बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ये बच्चे देख के कसम से तबीयत खुश हो गई, तबीयत खुश हो गई। बच्चे मन के सच्चे होते, और रात के उन्हें 11 बजने को हैं। ये बच्चे इतनी रात को यहाँ बैठे, ये इतनी रात को यहाँ बिरयानी के लिए तो नहीं बैठे होंगे, ना कोई तसले के लिए बैठे होंगे। अगर बैठे हैं तो मदीने वाले के तज़किरे के लिए बैठे हुए हैं। हुजूर की मोहब्बतें हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। मेरे हुजूर का इश्क है, जिसके सीने में चाहता है उतर जाता है। वहाँ पे जवानी और उम्रें नहीं देखी जाती, वहाँ सीनों में धड़कते हुए दिल देखे जाते हैं। वहाँ सीनों में धड़कते हुए दिल देखे जाते हैं। मेरे सामने जवानों का काफिला है, अल्लाह सलामत रखे सारे नौजवानों को, और दुआएं करते रहना। साल में जब भी याद आ जाए ना लोटन बाबू की, दुआ करना, कहना ये वो ज़ात है जिसके ज़रिए हमें एक रात हुजूर की बातें करने का मौका मिल जाता है। ठीक है जी, इंशाल्लाह करेंगे ना। मेरे बाद आप देखेंगे हमारी जमात के कज़ीम खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना गुलफाम रज़ा रामपुरी, वो भी आएंगे, और मुझे पता चला है कि वो मुसलसल यहाँ आते रहे हैं। खैर, मैं तो ये सोच के गुफ्तगू करता हूँ। मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं ये इंतज़ार नहीं करूँगा कि हलचल साहब उंगली पकड़ के कहें बस भाई टाइम हो गया, अब पर्ची ले, अब कुर्सी छोड़। हजरत कहें गायसुद्दीन साहब क़िबला के भाई अब टाइम हो गया। नहीं, अपना एक मिजाज है, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पर लिखा होता है। हमें हुजूर का मिलाद भी आता है, हमें सोने की नीयत भी आती है। अगर आप सोना चाहेंगे तो सोने की दुआ कहलवा देंगे, फिर आराम से सो जाना। अभी बताइए, सोना चाहते हैं कि सुनना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सुनना चाहते हैं ना? तो मैं जो खड़े हैं ना, इनके लिए दोहरी मुबारकबाद। जो बैठे इनके लिए सिंगल मुबारकबाद। जो बैठे उन्हें तो कुर्सियां मिल ही गई हैं, जो खड़े उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। जब घर जाना ना, मैं खड़े वाले लोगों को मशवरा दे रहा हूँ, घर जाना ना, माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना, और कहना अम्मा तेरे दूध का कमाल था। सबने खड़े बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी, है ना? इंशाल्लाह करेंगे ना ऐसा? हाँ, आज हुजूर की आमद की रात है, बरकत वाली रात है। मेरे इमाम ने कहा था, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। मेरे साथ नात पढ़ते रहे आप भी। ये हमारे उलमा
आपसे जो कहते हैं ना नात पढ़े, हमारे साथ पढ़े, तो कई बार ना बड़े अक्लमंद बैठे होते हैं, कहते हैं मौलवी ये तेरी ड्यूटी हमारी नहीं। मैं उन्हें अक्लमंद नहीं, मैं उन्हें अक्ल का गधा मानता हूँ, इसलिए कि ये नात पढ़ना हर एक का मुकद्दर नहीं होता है। और ये उलमा इसलिए चाहते हैं कि आप भी नात पढ़ें ताकि हुजूर के सना खानों में जहाँ मिंबर वालों का नाम आए ना, वहाँ सुनने वालों का भी नाम आ जाए। आप कहेंगे ये कैसे भाई, आप सोचेंगे अख्तर जिया साहब 4-5 कलाम पढ़ के रुकते हैं, ये शोहरा 6-6 कलाम पढ़ते हैं, हम एक शेर में नात कहाँ बन सकते हैं। मैंने कहा रब के खजानों में कमी तो कोई नहीं है ना, बस यही उम्मीद है अल्लाह क़यामत में हुक्म देगा महबूब के नात खानों को, तो सबसे पहले आगे हसन आएंगे, उनके पीछे बरेली के अहमद रजा खान आएंगे, फिर ये सुनने वाले जिन्होंने कभी कभी एक मिसरा दोहरा लिया होगा ये भी चल के उन्हीं की सफ में आके खड़े हो जाएंगे। और फिर जब ये होगा ना, खुदा की कसम हजरत हसन के सदक़े में सारे गुनाहगार बख्श दिए जाएंगे। तो मेरे साथ आप भी पढ़ लिया करें, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जिसकी जबान अपनी है, जो समझता है मुझ पे हुजूर का करम नहीं, वो कतई ना बोले, और जो समझता है कि जो कुछ है हुजूर के सदक़े में वो जरूर बोले। कह दें या रसूल अल्लाह। मेरी राय ये है कि जो उलमा इकराम नीचे हैं इनको ऊपर आने की जगह दे दी जाए। हाँ, क्योंकि मेंबर पे गुंजाइश है और आपसे गुजारिश है जो हमारे उलमा तशरीफ ला रहे हैं इनको जगह दी जाए। बेटा थोड़ा सा आप पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ मेरे लाल, थोड़ा सा जगह बना लो। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। ये हमारे चेयरमैन साहब भी हैं, इनको भी बैठाया जाए और इनके लिए जगह बनाई जाए। जो जिस इज्जत के लायक हो उसको इज्जत देना, उतनी इज्जत देना मेरे नबी की सुन्नत है, ठीक है। तो जगह बनाई जाए और कमेटी वालों से गुजारिश है ये ख्याल रखें। मैं सफर का आगाज करूं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अभी नहीं बोल रहे, अभी आपने बैठने का हक नहीं अदा किया है। अगर आप चाहें तो जगह बदल ली जाए, जो बैठे उन्हें खड़ा कर लिया जाए, जो खड़े उन्हें बैठा लिया जाए। अगर अदा कर सकते हैं तो बोलें जरा या रसूल अल्लाह। भाई इसको मेरी तरफ ना घुमाओ, कई मर्तबा कह दिया। अगर मुझे हवा लगेगी फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा बाबू। या अल्लाह करम कर दे मेरे मालिक। जरा जगह बना ले बेटे, बच्चे जरा नीचे आके बैठ जाएं बाबू, थोड़ा सा ऊपर आ जाए, साइड हो जाए, थोड़ी जगह कर लीजिएगा। माहौल सब ऐसे ही रहेगा, बस बोलना शुरू आगाज। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अभी आप नहीं बोल रहे बेटे, ये डिस्प्ले अच्छी होती है ना तो सारा माल अच्छा लगता है, और डिस्प्ले खराब हो ना तो फिर कंपनी का माल भी अच्छा नहीं लगता है। जरा बोलें सुभान अल्लाह। बस ये सामने वाले बंदे बेदार रहे हैं, जो खड़े लोग हैं इंशाल्लाह मेरा साथ देंगे। और बाबे मिंबर से बस इतनी गुजारिश है, आप खाली दुआओं में याद रखें। आप तो कब्र पे बैठ के दुआ कर दें तो मुर्दे बख्श दिए जाते हैं, आप जिंदे के लिए दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह अपना भी बेड़ा पार हो ही जाएगा। दुआ मिलेगी ना इंशाल्लाह आप लोगों को। हाँ, हज़रत अल्लामा मौलाना सबा मुबश्शिर साहब ये हमारे मदरसे के साथी माशाल्लाह तशरीफ लाए। तो वजह है सारे लोगों की, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मेरे साथ पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। कितने लोग बरेली वाले? हाथ देखो किसका नहीं उठ रहा है। नहीं उठ रहा तो फिर करवट वाले की जेब देखो। सारों नहीं उठा दिया ना। अब मेरे साथ पढ़े, सबसे आला वो औला, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा, है उस ऊंचे से ऊंचा। लंगर खाया होगा मुझे यकीन है, मैं मान नहीं सकता हूँ पूरी। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आला हजरत आला। बैठ मेरे अब्बास, अल्लाह तुझे सलामत बैठ रखे। जाइए बैठ जाइए, ठीक है जी, बैठ जाओ मेरे भाई। आज पूरी कायनात के अंदर हुजूर की विलादत के तज़किरे हो रहे हैं। पूरी दुनिया आज मेरे नबी का आमद का जश्न मना रही है। वो एक मिसरा मुझे याद आ रहा है, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। पूरी कायनात हुजूर की आमद की खुशियां मना रही है। यहां रुक के एक बात कहूं, आज चूंकि तालीम का दौर है, पढ़े लिखे लोग हैं, सबका तालीम से ताल्लुक है। एक जमात निकलती है,
जिसकी नजर झंडे पे पड़ जाती है ना तो उसका मूड खराब हो जाता है। मैं आपसे पहले कह दूं, यहां किसी भी मकतबे फिक्र का बंदा हो शौक से बैठे, मैं भगाऊंगा नहीं, मैं बैठा के बात करने वाला बंदा हूं। और ईमानदारी के साथ मेरी पूरी गुफ्तगू सुने। मेरा विजदान कहता है और हमें अपने नजरिए अपने अकीदे पे इतना इत्मीनान है कि ईमानदारी से हमारी बातें अगर सुन ली ना तो किसी भी मकतबे फिक्र का बंदा हो, जाते जाते उसे यही कहना पड़ेगा, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा वजह थाने वाले। इंसाफ के साथ सुनना है। झंडा देख के ना मूड खराब हो जाता है। वो कहते जी क्या जरूरत थी इस कपड़े की, क्यों का जितना कपड़ा ये सुन्नी बरेलवी झंडों में लगाते हैं ना उतने किसी गरीब को दे दें तो दुपट्टे बन जाएं। मैंने कहा तुझे नहीं लगता है कि हम बरेली वाले और हमारे खजानों में जो करम है वो मदीने वाले का है? तू गरीबों की लिस्ट बना के दे, झंडे भी हम लगाना जानते हैं, दुपट्टे भी हम बनाना जानते हैं। हम दुपट्टे काट के झंडे नहीं बनाते। हमें लिस्ट दो बना के कितनों के पास दुपट्टे नहीं है। खुदा की कसम झंडे उतने के उतने ही रहेंगे, हर गरीब के सर पे दुपट्टे नजर आ जाएंगे। तुमसे किसने कह दिया कि ये झंडे न लगते तब दुपट्टे बनते? तुझे नहीं पता, इसी झंडे का तो सदका है जो बेटियों के सर पे दुपट्टे नजर आ रहे हैं। झंडे देख के कलेजे पड़ जाते हैं और कई को आज हार्ट अटैक हो सकता है। इतनी लंबी लाइटिंग, लंबा शामियाना, इतनी रोशनी, इतना इंतजाम, क्या जरूरत थी इसकी? एक चिराग से भी उजाला हो जाता, एक चिराग से भी उजाला हो जाता। गैरत आनी चाहिए। पता नहीं है आज मिलाद मदीने वाले मुस्तफा का है, आज मिलाद मदीने वाले मुस्तफा का है। अजीब मसला है। बेटे बैठ जा यार, मैं चला जाऊंगा। मैंने पहले कह दिया मैं इस तरह का आदि नहीं हूं तकरीर करने का। बीच में आ जाते हो बार बार।